राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के व्रत की, जो कि महाव्रत कहा जाता है। इस व्रत को आपको कब से शुरू करना है, क्या इस व्रत में आपको खाना है और क्या नहीं खाना है, उद्यापन आपको कब और कैसे करना है, साथ ही हर एकादशी के व्रत के पारण में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत हर महीने दो बार आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि जो जातक साल की 11 एकादशी का भी व्रत कर लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले आपको एकादशी के नियम अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि केवल एकादशी का व्रत करके व्रत हो गया तो ये गलत है। एकादशी व्रत में दशमी तिथि और द्वादशी तिथि का भी पालन किया जाना चाहिए, तभी आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई सुहागन स्त्री एकादशी का व्रत करती है तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है। एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए। दसवीं तिथि को भी आपको कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपका व्रत भंग हो। दसवीं, द्वादशी और एकादशी तीनों दिन आपको कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दसवीं के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी पेड़ की पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए। तेल से बनी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वाह, जिस दिन आप व्रत का पालन करें उस दिन भी आपको तेल से बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। द्वादशी वाले दिन चावल का भोग भगवान विष्णु को लगाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रत पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। व्रत पारण का नियम भी आपको जरूर पालन करना चाहिए। हम अपने चैनल पर समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि आपको एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है, आप उसे चेकआउट करते रहें। एकादशी व्रत का पूर्ण फल आपको जब ही मिलता है जब आप एकादशी का पारण नियम अनुसार करें। दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दसवीं तिथि को ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपका व्रत बीच में खंडित हो जाता है तो विद्वानों का ये मत है कि व्रत को आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि भगवान से क्षमा याचना करने के बाद व्रत को आपको पूर्ण करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी। जब भगवान विष्णु राक्षस मुर से युद्ध करने के बाद विश्राम कर रहे थे तो उनके शरीर से एक दिव्य कन्या निकली, जिसने राक्षस मुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली और उन्होंने ये देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी को वरदान दिया कि वे एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आज से उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भक्त एकादशी का व्रत और पूजन विधि विधान से करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद से भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा की जाने लगी और उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की परंपरा शुरू हुई। अब बात करेंगे एकादशी व्रत के पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें तुलसी दल और पंचामृत भोग में शामिल होते हैं। पारण करने से पहले मुंह में तुलसी जी का पत्ता रखना चाहिए और फिर चावल, फल या सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करें। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद पारण करें। कुछ लोग पारण से पहले एक दो आंवले भी खाते हैं, लेकिन हर मौसम में आंवला मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पारण के लिए आप चावल, खीर, मालपुआ या अन्य सात्विक भोजन कर सकते हैं। पारण के दौरान मूली, बैगन, साग,
मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी व्रत के पारण के समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और दान कर सकते हैं। दान में तिल, अनाज, सफेद वस्तुएं जैसे चावल और दूध, छाता, पानी के बर्तन या मौसमी फल आदि चीजें दे सकते हैं। ये सभी वस्तुएं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में सहायक होती हैं। किसी मंदिर में या ब्राह्मण को पीले वस्त्र अर्पित करने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, दान करते समय भगवान के सामने संकल्प लें और संकल्प का जल एक पात्र पर छिड़कें। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।